नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे अहम खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि वो ईवीएम को लेकर अपनी शिकायतें करना अब बंद कर दें और चुनाव के परिणामों को स्वीकार करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे जैसा हम चाहते हैं। हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनावों में हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया था, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने ये प्रतिक्रिया दी है। With you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. उमर अब्दुल्ला के बयान को कांग्रेस ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि उमर अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें किसी मुद्दे पर अपनी अलग राय रखने का पूरा हक है। लेकिन रविंद्र शर्मा ने यह साफ किया कि कांग्रेस चुनावों में ईवीएम प्रणाली को खत्म करने की अपनी मांग जारी रखेगी। क्या कांग्रेस आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर ऐसा है तो क्यों बार बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और फ्रेशली और लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर कांग्रेस को ईवीएम्स पर शक है तो चुनाव क्यों लड़ रही है? चुनाव मत लड़िए, शोर शराबा किस चीज़ पे? मेरे साथ बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया कि उमर अब्दुल्ला आपको आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मत लड़िए चुनाव अगर आपको ईवीएम से शक है। बीजेपी की लाइन है और बीजेपी खुश। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 140 साल पार्टी है। कांग्रेस को अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ पे अपना मत रखे और किसी का अपना व्यू हो सकता है। मशवरा देने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने पिछले अरसे में बहुत बड़ा एजिटेशन लड़ा। देश के कोने कोने में ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और आपने देखा कि महाराष्ट्र के कई जगहों पे यहाँ पे कोई एक वोट भी कांग्रेस को नहीं निकला। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो बैलेट पेपर से द्वारा चुनाव का बताना चाहते थे, और जिस गांव में कहते हैं कि एक भी वोट नहीं निकला, वहाँ कैसे हो सकता है कि इतनी जनता उसके खिलाफ रोष है? इसलिए देश में एक रोष चल रहा है। एक जो ट्रस्ट जो है इलेक्टोरल सिस्टम पे कहीं ना कहीं अगर निशाना है और लोगों को शक है, तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई मुल्क यहाँ पे इस चीज़ को ईजाद किया गया। लेकिन वो तो आपकी लाइन, देखिए वो आपकी लाइन है, हमें अपनी लाइन कहनी है। लेकिन आपको दुख नहीं है कि जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आपसे अलग बात कर रही है? उनका अपना राय, पार्टी तो अलग है। कहीं ना कहीं आप उसके अलायंस में आप इंडिया ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि हर बात पे वो सपोर्ट करेंगे, उनको राय है। हालांकि मशवरा देने की ज़रूरत खास नहीं समझते हैं, क्योंकि जनता में रोष है और पूरा जो है असेसमेंट कर करके ये बात कही जा रही है। जिन चीज़ों के लिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में बहुत सी चीज़ें लाई हैं, और अगर जेन्युइन एप्रीहेंशन भी है तो इलेक्टोरल सिस्टम पे विश्वास बना रहे। ईवीएम ज़रूरी है, जो लोगों का विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम में बना रहे वो ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अपनी जो राय है, लोगों की राय के मुताबिक जो है उस पर कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया है, और हम अपनी राय रखते हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ लोग अलग राय रख सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच खींचातान के मजे बीजेपी ले रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं में कॉमन एजेंडे का अभाव है।
कांग्रेस को निशाने पे लिया है ईवीएम के इशू पे, तब से दोनों पार्टियों में लफ्जी जंग शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद ये अप्रोच उनका क्यों है और क्यों वो बदल गए हैं। इस पर जो बीजेपी है वो तो गदगद होगी ही, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और एलओपी जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा जी, ये तो आपस में ही लड़ने लगे। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का अपना रास्ता बन गया है, ममता बनर्जी के ट्वीट्स और उनकी जो आशाएं प्रधानमंत्री बनने की वो अलग दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है। तो ये अंडरस्टूड था कि जम्मू कश्मीर में भी ये कोई ज़्यादा देर साथ चलने वाले नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ना है वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनके जब अपने इंटरेस्ट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ये किसी के सगे नहीं हैं। ये विचारों के बगैर ये लोग हैं, इनके कोई विचार नहीं है, इनके कोई उद्देश्य नहीं है, इनके कोई लक्ष्य नहीं है। ये केवल और केवल इस देश को लूटने आए हैं और जिस प्रकार से पिछले 70 सालों से इस देश की दुर्दशा करके ये दोबारा से ये सत्ता हड़पना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनके सपनों को चूर चूर किया और वही कारण है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे उमर अब्दुल्ला साहब को नसीहत दे रहे हैं। वैसे ये सेकंड इंसिडेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले महीने कहा था कि कांग्रेस तो सरकार में है ही नहीं। हमें बड़ा तज्जुब हो रहा है, ये ज़बरदस्ती चिपक रहे हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज़बरदस्ती चिपक रही है। पहले तो आपने देखा जब वो रेजोल्यूशन लाया इन्होंने असेंबली में, उस वक़्त भी ये कंफ्यूज थे, न रेजोल्यूशन के पक्ष में न विपक्ष में थे। कोई हक में बोल रहा था, कोई विरोध में बोल रहा था, कोई हाथ खड़े कर रहा था, कोई नीचे कर रहा था। तो बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज लोग हैं और जिस प्रकार से ज़बानी जंग इनकी सामने आ चुकी है, ये केवल इनके अपने इंटरेस्ट्स के लिए है। और आगे देखिए, ये तो अभी तो सिर्फ ज़बानी जंग हुई है, ये तो अपनी हाथापाई पे भी आएंगे इस प्रकार से। आगे बढ़ते खबरों में, और राशन बंद होने से कश्मीरी माइग्रेंट्स नाराज हैं। आज जम्मू में रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के सामने कश्मीरी माइग्रेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने ऐसे परिवारों को जल्द राशन जारी करने की मांग की। उन्होंने राहत सामग्री रोके जाने के फैसले को अन्याय बताया। पिछले साल सितंबर से 1251 कश्मीरी माइग्रेंट्स को सामग्री नहीं मिली है, जिसके लिए ये लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजन हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। राजन, 1251 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें बीते साल से रिलीफ नहीं मिला है, राहत रिलीफ सामग्री नहीं मिली है। क्या कुछ इनका कहना है, जरा इनसे बातचीत करें, और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक मिला है? देखिए, 1251 जो फैमिलीज हैं, ये आप देख सकते हैं, उनमें से महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं, जो पिछले कई सालों से पहले जो है रिलीफ लेते थे, इनको चंदी भी मिलती थी, लगभग 13,000 रुपए इनको मिलते थे। लेकिन पिछले साल सितंबर से वो चंदी बंद हो चुकी है, राशन भी इनको नहीं मिलता है। और आज ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर और इनकी मांग है कि वापिस जो है वो बहाली की जाए, जो रिलीफ अमाउंट इनको मिलता था। आज आपने मांग उठाई है कि लगभग जो है काफी महीने हो गए आपके ये रिलीफ को बंद हुए। क्या बेसिस क्या दी आपको, क्या वजह क्या बताइए इसकी? मैं मुस्लिम माइग्रेंट प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद बोल रहा हूं कि जो आज हमारा जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर है, ये पिछले 17 महीने से यहाँ पर चल रहा है। एक साल हमने बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पर दिया है कि 6 सितंबर 2023 को उन्होंने 1251 फैमिलियों को बिला वजह रिलीफ बंद करके रखा है और तब से आज तक हमारा धरना बिल्कुल कंटिन्यू चालू है। और आज जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, चाहे जो एलजी इंतजामिया है, यही हमारी उनसे भी गुजारिश थी कि हमारा रिलीफ आपने क्यों बिला वजह हमारा रिलीफ रोक के रखा है। कि 32 साल के बाद अगर उन्होंने कोई वेरिफिकेशन करनी थी या कोई भी इंक्वायरी करनी थी, वो खाली इन 1251 फैमिलियों को नहीं करनी थी, वो सबको करनी थी, मगर उन्होंने टारगेट करके 1251। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? आपने भी सुबह से यहाँ प्रोटेस्ट किया है। जी, मैं कश्मीरी माइग्रेंट शहनाज परवीन बोल रही हूँ।
देख पिछले अगस्त में 2023 में इन्होंने हमारा ये रिलीफ बंद किया है। तब से आज तक हम प्रोटेस्ट करके आए हैं। आज बोलते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, कुछ नहीं करते हैं। एलजी के पास भी गए थे, उमर साहब के पास भी गए थे, किसी ने कोई काम नहीं किया। मेरा एक ही बेटा था, उसको भी मारा। हम सारे 5 औरतें विडो हुई है, तो मेरा एक बेटा इसी मिल्टन्स में मारा। ना मेरा कोई ना घर वाला है, ना कोई कमाने वाला है। मैं करूं तो करूं क्या? रेंट भी देना पड़ता है, तो कहाँ से लाएंगे हम? तो कोई आश्वासन दिया आपको कब तक होगा? रोज देते हैं आश्वासन, रोज रोज कोई कुछ नहीं होता है अभी तक। आश्वासन दे रहे हैं कल परसों, आज तक 2 साल हो गए, अब 2 साल होने वाले हैं। अभी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद आप यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे मुलाकात की? कोई आप कोशिश की हमने, अभी उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ की थी। हाँ, मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, उसके साथ नहीं हो पाई, बाकियों के साथ हुई। उन्होंने बोला करेंगे, कर रहे हैं कोशिश हम भी। तो इनको केवल आश्वासन जो है अब तक मिलेगा। आप देखिए कि कितने बूढ़े लोग जो हैं, ये दूर दराज के इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? जहाँ पे दर गर हो वहाँ जोर क्या हो करना, जहाँ पे दर्द हकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हमें तो साल होगी फरियाद करते करते, हमारी फरियाद किसी ने सुनी नहीं। इस वक्त तो हम परेशान होकर यहाँ मौका पर बैठे हैं। अगर हमारी मुसीबत को देखें, हमारी हालत को देखें, हमारे घर में बीमार पड़े हैं लेकिन उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो हर वक्त मजबूर हैं। हम क्या, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनकी फरियाद सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि बीते साल से ही इनकी एड बंद कर दी गई थी। उस वक्त तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकार तो अभी आई है। क्या उस वक्त उन्होंने इन लोगों ने किसी का रुख किया था? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये गए थे, उस वक्त क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया गया? और अब जब सरकार के पास ये गए हैं तो सरकार के नुमाइंदों का क्या कुछ इसको लेकर कहना है कि क्या इन्हें आगे आने वाले समय में एड दी जाएगी या फिर इस पर विचार किया जाएगा? इस तरह की कोई बात? अच्छा, आपने पहले जो है एलजी इंतजामिया से भी मुलाकात की होगी और उसके बाद आपने यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं उनसे मुलाकात की। आपको पहले किस तरह का आश्वासन दिया गया था? पहले ये कहा गया था हमें कि हम जल्दी कर देंगे। ये सब कुछ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके हाथ में थी पावर। जब तक ये हुकूमत नहीं बनी तब तक उसी के पास थी। और डुल्लू साहब को हम मिले, हमने मुलाकात की और हमें कहा कुछ दिन के बाद आपका रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आज से 15-20 दिन पहले हम यहाँ आए तो कमिश्नर साहब ने बुलाया, डीसी साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि अब सोमवार को आपका ऑर्डर हो जाएगा, जिसका होगा। अब हम ये चाहते हैं कि खुदा के लिए 32 साल में आपको नजर नहीं आया कि ये माइग्रेंट थे कि नहीं? आज आपको कुछ गलतियां नजर आ गई। अगर हमारी गलतियां नजर आ गई, सारे माइग्रेंट जितने भी हैं कश्मीर से, कश्मीर वैली से, तो इनका कहना है कि यदि इनको वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है, इनको कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाने के लिए कहा गया है, तो सभी माइग्रेंट्स को कहा जाए और ये अपनी फरियाद लेके आज रिलीफ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हुए हैं। इनको कई दफा आश्वासन दिए गए हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी इनके साथ जो है पॉजिटिव कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल राजन, देखना होगा कि जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके प्रदर्शन को कोई आश्वासन मिलता है या नहीं। और आप भी राजन प्रशासन से जरा इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सांबा से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। सांबा से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं दौरे पर और अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। सांबा के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और यहां पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें दिखा रहे उमर अब्दुल्ला के दौरे की। सीमावर्ती इलाका है सांबा
सीमा से सटा हुआ ये एक क्षेत्र है और यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और यहाँ पर अधिकारियों से, कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सांबा के दौरे पर पहुंचे हैं, कुछ अधिकारियों से यहाँ बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे। सांबा क्योंकि एलओसी से जुड़ा हुआ इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला का दौरा ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं सांबा। यहां पर हेडक्वार्टर में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जरा बताएं क्या अहमियत है इस दौरे की, क्या मुख्य एजेंडा है? जैस्मिन, ये 12 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं अपने अधिकारियों के साथ। उनका काफिला जब 12 बजे यहाँ पहुंचा तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद है और उनके कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो बात करें जम्मू कश्मीर प्रशासनिक अमले की, वो भी यहाँ मौजूद है। और मुख्य एजेंडे की अगर बात की जाए तो सांबा में उनका ये पहला दौरा है और अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और उसके बाद उनका ये पहला दौरा, और लगातार इस तरह के जो दौरे हैं वो उनके जारी है। लोगों से मुलाकात करना, जहाँ फिर जम्मू कश्मीर में जो काम को लेके जो कामकाज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, उसको लेके रिव्यू किया जा रहा है। और ये मुख्य एजेंडा यही है कि यहाँ पर जिले भर में जो केंद्र सरकार की तरफ से कार्य हो रहे हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट विकास कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, उसको लेके समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ लोगों की सहूलियत को लेके क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कब तक लागू होगी। जल जीवन मिशन की बात की जाए, कंडी का इलाका है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो बुनियादी सड़कों की बात की जाए, बुनियादी सहूलियत की बात की जाए, तो उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और पूरा ब्यौरा यहाँ पे उनकी तरफ से यहाँ लिया जाएगा। और कई प्रशासनिक बड़े अधिकारियों, साथ ही साथ यहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे डेलीगेशन होंगे जो सांबा के होंगे, जो उनके साथ मुलाकात करेंगे पूरे इलाके की, चाहे वो किसी भी किस्म की समस्या होगा उनसे मुलाकात वो यहाँ पर कर सकते हैं। और लगातार अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है कि वो 2 घंटे तक यहाँ पर रुकेंगे और पूरे विकास कार्यों का जायजा जो है वो यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सांबा के दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, 2 घंटे के आसपास वो यहाँ रहेंगे और विकास कार्य जो यहाँ पर चल रहे हैं उनका जायजा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण बंद होने वाले रास्तों को लेकर सांसद मियां अल्ताफ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीने से टनल तैयार है लेकिन उद्घाटन नहीं हो सका है। साथ ही उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी से मैंने बात की है, जल्द ही उद्घाटन कर दिया जाएगा। एक टनल जो है वो 6 किलोमीटर का टनल बना है, वो अब तैयार है पिछले 3 महीने से, उसकी इनाग्रेशन नहीं हो रही है। तो उसकी इनाग्रेशन हो जाती तो जो इस वक्त जोजिला टनल जो सबसे बड़ा टनल बन रहा है इस हमारे मुल्क में, जो सर्दियों में कनेक्ट करेगा लद्दाख यूटी को और कश्मीर यूटी को, उस टनल पे बड़ा काम चल रहा है। तो ये जो जेड मोड टनल है जो तैयार हो गया है, अगर इस पे ट्रैफिक चलेगी तो अगले जोजिला टनल पे भी काम जारी रहेगा। और मेरा भी सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि सोनामर्ग का जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं, तो अगर ये टनल नहीं खुला तो वहाँ वो नहीं जा सकेंगे। अब ये टनल है तो तैयार है, सिर्फ इसकी इनाग्रेशन करनी बाकी है। एआईसीसी महासचिव जेमीर ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त संविधान में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को अन्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। डुरू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के दौरे के दौरान जेमीर ने कहा कि जल मिशन जैसी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोगों को पेयजल को लेकर समस्याएं आ रही हैं। सरकार को इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर होना चाहिए। हमारा एक जनसंपर्क अभियान के तौर पर ऑलरेडी पिछले 5-8 दिन से हम पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और लोगों के जो 10 साल के इश्यूज़ है
2014 के बाद से जो भी यहाँ के तामीर तरक्की के काम थे या प्रोजेक्ट थे वो या तो इनकम्प्लीट है या ठप है। और इस वक्ती तौर सबसे ज़्यादा दो इश्यूज़ हैं। एक तो बिजली सप्लाई कम है और फीस दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरा जो है पीने के पानी की जो इस वक्त किल्लत है, क्योंकि सोर्सेज भी डाउन हुए हैं और डिपार्टमेंट की भी कई जगह नेग्लिजेंसेस है। यूँ तो पिछले कई साल से हम सुन रहे हैं कि जल जीवन मिशन और घर घर जल, घर घर नल, और यहाँ जो हम ग्राउंड में देख रहे हैं तो अभी वही कंटेमिनेटेड वाटर, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही नाकारा, और जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो इसलिए ये लोकल एरियाज़ में जाकर लोकल लोगों के जो इश्यूज़ है उनको सुनने का एक अभियान है, ताकि आने वाले दिनों में देखेंगे रफ्ता रफ्ता ये कैसे दुरुस्त हो जाए। तो वहीं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश भर से यूनियन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संघ के महासचिव SS महादेवैना ने यूनियन को मजबूत बनाने में सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला। यूनियन नेताओं ने सरकार से उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर यूनियन ने जम्मू कश्मीर की नई इकाई का गठन भी किया। इस कर्मचारी देश का 80-90% आबादी के लिए सेवा देता है। हमारा कुछ समस्या पेंशन इत्यादि नहीं मिल रहा है। हम लोग का 8 घंटा का काम का कर रहा है, परंतु तनख्वाह 5 घंटा का दे रहा है। ये से उन इश्यूओं का लड़ाई करते हमारा सर्विस कंडीशन, हमारा जिंदगी ऊपर उठाने के लिए हमारा सेवा सुधार, मतलब अभी हम लोग 40 साल सर्विस करके अभी रिटायर्ड हो रहा है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोग का कुछ ग्रेच्युटी इत्यादि 2.5-3 लाख रुपए देता है। हमारा लड़ाई है, बार बार सरकार, केंद्र सरकारों कोई हम लोग का अश्योरेंस देता है। जब भी जहां भी किसी भी समय अगर मेरी जरूरत पड़ती है, इस संगठन के नाते मैं दिन रात जब तक चलता रहूंगा और संगठन की मजबूती हर दिन देता रहूंगा। और जो काम मेरे से अधूरे रह गए हैं, मेरे नेक्स्ट जो अपने डिवीजन सेक्रेटरी बने हैं, डिवीजन प्रेसिडेंट बने हैं, या जो डिवीजन की टीम बनी है, मैं उनके साथ वो अंगरक्षक बन के उनका पूरा सहयोग करूंगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एक बार फिर 18 दिसंबर से कटरा में रोपवे परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। समिति ने निर्णय लिया है कि इस दौरान कटरा से भवन तक सभी व्यवसाय बंद रहेंगे, जिनमें दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो, टैक्सी, घोड़ा पिट्ठू और पालकी सेवाएं शामिल हैं। समिति ने रोपवे परियोजना के खिलाफ नारे लगाए और हाल ही में पथराव के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 18 तारीख को कटरा बंद रहेगा। कटरा बंद रहेगा, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो, टैक्सी, यूनियन सब बंद रहेगा। तो सभी से निवेदन रहेगा कि 18 तारीख को कंप्लीट बंद रखें। आप खुद बंद रखें, हमें एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है कि बंद रहेगा। आप खुद बंद रखें हमारे साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हमारे आज से जो चेयरमैन की तरफ से ये संदेश है। कंट्रीब्यूशन ऐसे है, जिस वक्त यहाँ यात्रा आती, आप इतिहास निकालिए, म्युनिसिपलिटी अपने बल पे गांव से उठाकर लाती, उस वक्त लेबर नहीं मिलती थी, क्योंकि उस वक्त पगडंडी थी, रास्ता खराब था, उस वक्त चला नहीं जाता था, घोड़े भी नहीं चल सकते थे, लेकिन वहां लेबर यात्री को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे। इसलिए मैं आपके द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा, जो श्राइन बोर्ड की है, कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है जाती। आप काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये सबसे बुरा काम आप कर रहे हैं कि जो आस्था के साथ खिलवाड़ और लोगों के साथ जो बिजनेस है इनका खत्म कर रहे हैं, उसके लिए ये गलत है। इसके लिए मैं कहूंगा कि वो होश में आए। अभी इनकी शायद बोर्ड मीटिंग भी होगी। जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है, जो इन्होंने डिसीजन लिया है, और उसको ये वापस लें।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कुंडलन गांव में बुनियादी ढांचे की समस्याओं ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है, जिसमें जर्जर बिजली व्यवस्था सबसे बड़ा मसला है। गांव में बेकार पड़ी सर्विस लाइनें अक्सर पेड़ों और लकड़ी के खंभों से लटकी रहती हैं, जिससे मकामी लोगों और उनके घरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। खास तौर से शाह मोहल्ला कुंडलन का सबसे अधिक प्रभावित इलाका है, जहां सिर्फ एक ट्रांसफार्मर बड़े पैमाने पर बिजली सप्लाई करता है। नवंबर का महीना शुरू होते ही लोग सरापा एहजाज होते हैं। एहजाज क्यों होता है? क्योंकि इनके बुनियादी जो मसाइल है उनको हल नहीं किया जाता। आज हम कुंडलन गांव के शाहमला में हैं। यहाँ पे एलटी जो है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत यानी अरसा से ये एक डिमांड कर रहे हैं इंतज़ामिया से। तो आप देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने एक अनोखा एहजाज दर्ज किया है। ऑलरेडी ये यहाँ पे जो लालटीन है इसको जला के रखते हैं ताकि जो सुबह नमाजी आते हैं यहाँ पे इनको कोई किसी तरह परेशानी ना हो। इनका ये कहना है बिल तो वक्त पे आती है, बिल आती है लेकिन बिजली वक्त पे नहीं आती है। इनकी क्या जेन्युइन डिमांड है? पहले हमने बोला कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है एलटी की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और उसके साथ साथ जो इनकी जेन्युइन डिमांड है कि यहाँ पे कम से कम 25 kV ट्रांसफ़र लगना चाहिए ताकि इनकी जो देरीना मांग है, इनका जो मसला है ये हल हो जाएगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है लोगों से और इत्तेफाकन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है इन्होंने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है। तो उम्मीद क्या रखते हैं? लोगों से पूछते हैं। जी बताइए, ये अनोखा एहजाज लालटीन को हमने यहाँ पे देखा है, क्या मैसेज इस लालटीन के जरिए आप देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट से, डीसी शोपियान से, शौकत अहमद गहने एमएलए साहब से कि आप देखिए क्या हालत है यहाँ की, मसला क्या है, ये लालटीन क्यों यहाँ पे है। आज हमारे तरफ भी देखो, क्यों हमारे घरों में लाइट नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे ही सोते हैं, लाइट के बगैर ही सोते हैं, ना लाइट होती है ना कुछ होती है। हमारी गुजारिश यही है, आप देखो, आप एक बार यहाँ नजर मार के देखो। क्या जानबूझकर ये लालटीन आप लोगों ने रखा है यहाँ पे या इससे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या मुश्किलात है आपके? हमें मैसेज देना चाहिए। हमें ज़रूरत क्या है फिर या लालटीन यहाँ शो पर रखने के लिए? ये आते हैं सुबह शाम, जब लाइट नहीं होती तो हम जला देते हैं लालटीन को। ये बुजुर्ग जो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए उसी लिए रखा। जब लाइट नहीं होता तो हमें मजबूर है जलाने के लिए। तो क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है ये, हमारी तो डिमांड है ट्रांसफार्मर का और पोल का और तार का। आप बताइए। बस हमारी मसला यही, ठीक करो, तार वार दे दो, ट्रांसफार्मर 25 kV दे दो, बस हमारा मसला यही है, 25 kV ट्रांसफार्मर दे दो। यानी कि छोटी सी एक डिमांड है, ज़िला इंतज़ामिया तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद है इनका जो देरीना मसला है ये हल हो पाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुंडलन, शुपिया।